नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच इंडियन चेस प्लेयर वॉन द फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 टाइटल। तो किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता? तो ये चेन्नई की रहने वाली, तमिलनाडु की रहने वाली आर वैशाली ने यहाँ पर इस खिताब को जीता है। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? आंसर, ये नई दिल्ली में इसकी मेज़बानी की गई है। याद रखिएगा, इस समय पर हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, मिनिस्टर फूड एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड पशुपति नाथ जी, उनके द्वारा यहाँ पर इसकी मेज़बानी की गई है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। नई दिल्ली में भी कहाँ? तो भारत मंडपम, जहाँ पर G20 की समिट हुई, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें फूड स्ट्रीट से रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप को लॉन्च किया गया, जिसमें 1 लाख रुपए असिस्ट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। अगर बात करें वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, वर्ल्ड फूड इंडिया की, तो इसको सबसे पहले 2017 से स्टार्ट किया गया था और अब 2023 में इसे ऑर्गेनाइज दोबारा से कराया गया। अब जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7th एडिशन गंगा उत्सव का नई दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। लेबनान का हज़बुल्लाह, जिसने 19 जगहों पर इजराइल में एक ही समय पर अटैक किया, हिट किया, और थाईलैंड ने वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को दे दी है, जिससे कि जो टूरिज़्म है उसको बूस्ट मिल सके। एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा 37% इंक्रीज़ किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 37% इंक्रीज़ हुआ है वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भारत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में। मुंबई चौथी रैंक पर रहा है ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइस में, और इंडियन एयरफोर्स, जिसको S-400 मिसाइल जो यूनिट है वो दी जाएंगी और ये इसको डिप्लॉय करेंगे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। इंडिया की फिस्कल डेफिसिट 39.3% हो चुका है और इसका जो टारगेट रखा गया है फाइनेंशियल 2024 में इतना रखा गया है आधे साल के लिए। IMF, जिसने ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन को ऑब्जर्व किया है 2.9% 2024 में। अगला क्वेश्चन, Which country has become the new member of the International Solar Alliance? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन इसके मेंबर नहीं है, क्योंकि इसमें वो सारे देश मदद कर सकते हैं जो इक्वेटोरियल के पास होंगे, नियर होंगे, जिससे कि सन की जो लाइट है वो सीधे उनके पास पड़ेगी और वो अपने यहाँ पर सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देश जो कि अर्थ के पोल की तरफ रहते हैं, लगभग पोल की तरफ रहते हैं, और वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सोलर लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो मेंबर अभी नए बने हैं, कौन? चिली। कौन? चिली। ध्यान रखिएगा, चिली यहाँ पर नया मेंबर बना, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, 95th मेंबर बना है। लेकिन इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 120 अलग अलग कंट्रीज़ ने यहाँ पर साइन किया है, सपोर्ट दिया है। याद रखिएगा। आगे बात करें तो भारत और फ्रांस के कोलैबोरेशन से इस संस्था ISA संस्था को डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन,
उससे पहले जो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टॉलेस्ट स्टैचू BR अम्बेडकर जी का USA में सेटअप किया गया। इंडिया जिसने MOU साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन के लिए। इजराइल जो कि हमास के अगेंस्ट यहाँ पर एक ऑपरेशन चला रहा था जिसका नाम ऑपरेशन आयरन स्वार्ड रखा गया है। इंडोनेशिया जिसने वूस नाम की हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे सिस्टम है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया है अबॉलिश इनकम टैक्स का बिल। और यूनाइटेड नेशन हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पर इसकी एक समिट होती है, इसको न्यूयॉर्क में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। न्यूयॉर्क जहाँ पर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई, वो भी ऑर्गेनाइज कराई गई और इसमें न्यूयॉर्क में, और उसमें 4 भारत भी इसमें इंक्लूड है। चाइना जिसने अपना नया एम्बेसडर अफगान में अपॉइंट किया है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर जो कि चेन्नई में से शुरू होकर रशिया के व्लादिवोस्तोक तक जाएगा, व्लादिवोस्तोक को कनेक्ट करेगा। और इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, US और यूरोपियन यूनियन जिनके बीच में एक MOU साइन हुआ था, इन्होंने सब ने मिलकर साइन किए थे भारत की अध्यक्षता में, जो कि भारत की यहाँ पर इस लास्ट ईयर में अध्यक्षता रही है G20 की। आगे बात करें, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीतने वाली कौन सी टीम यहाँ पर बनी है? आंसर होगा ये बनी है पंजाब की टीम। पंजाब ने बड़ौदा की टीम को यहाँ पर हरा दिया और उसके बाद यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। ये क्रिकेट से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है, ध्यान रखिएगा। T20 फॉर्मेट में इसको करवाया जाता है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन, उससे पहले पंजाब को रिवाइज करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। 23 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। और लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ पर 117 सीट्स, लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अवेलेबल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री टू बिकम टाइम आउट। तो विश्व क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा ये बन गए हैं एंजेलियो मैथ्यूज़। एंजेलियो मैथ्यूज़ ये कि श्रीलंका के एक प्लेयर हैं जो कि विकेट गिरने के बाद टाइम की लिमिट को क्रॉस कर गए और बॉल नहीं खेली, जिसकी वजह से यहाँ पर अपील की गई और इनको आउट करार दिया गया। इससे पहले आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट से पहले 3 मिनट जो टाइम आउट का टाइम होता था, मतलब एक खिलाड़ी जब आउट होता है वो पवेलियन जाता है, दूसरा खिलाड़ी आकर पहली बॉल जब वो खेल लेगा तो 3 मिनट से कम में खेलना चाहिए था। लेकिन इस वर्ल्ड कप के समय पर इस टाइम को घटाकर 2 मिनट कर दिया गया, जिसकी वजह से एंजेलियो मैथ्यूज़ पहले खिलाड़ी बन गए जो कि बगैर बॉल खेले आउट होकर 0 में चले गए। टाइम आउट के शिकार वो बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा ये जो दूसरे नंबर का विश्व स्थानिक उत्पादन मंच है, वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम है, इसको नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो भारत के इसमें डेलीगेट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल और फर्टिलाइजर से रिलेटेड। और सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम को नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में ऑर्गेनाइज कराया गया। इस फोरम को पहली बार 2021 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ अपेडा साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द
एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर होगा जो अपेडा है उसने लुलु हाइपर मार्केट के साथ यहाँ पर साइन अप किया। तो लुलु हाइपर मार्केट के साथ यहाँ पर साइन अप किया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट यहाँ पर करने की बात की गई है, जिससे कि एक्सपोर्ट भारत का एग्रीकल्चर का और बढ़ सके। इसीलिए यहाँ पर इस पर ध्यान देने की लुलु हाइपर मार्केट के माध्यम से सरकार ने यहाँ प्लान बनाया है। अपेडा इंडियन अपेक्स एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एक्टिव गवर्नमेंट बॉडी है। ध्यान रखिएगा, अपेडा इसकी फुल फॉर्म आपने जान ली। इसको 1986 में फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द चिल्ड्रंस साइंस फेस्टिवल, बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन किसने किया है? आंसर होगा जो बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि हमारे संसदीय मंत्रालय के मिनिस्टर भी हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पद ये संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ही यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंबाइंड मेडिसिन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अब अलग अलग कौन कौन से मंत्री जो कि पदभार संभाल रहे हैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। अमित शाह जी होम मिनिस्टर, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैं। पीयूष गोयल जी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं, और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। एमएसएमई मिनिस्टर नारायण तानू राणे हैं। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष मिनिस्टर कौन बने? सर्बानंद सोनोवाल। रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच वेस्ट इंडीज प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? आंसर होगा ये संन्यास की घोषणा की गई है तो किसके द्वारा? आंसर होगा सुनील नारायण के द्वारा। आप इन बॉलर को ज़रूर देखते होंगे, बहुत सारी विकेटें वगैरह लेते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं। सुनील नारायण, इन्होंने यहाँ पर अब रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। 35 जो ईयर नारायण इनका पूरा ऑलमोस्ट करियर जो था नारायण का, ये 35 ईयर ओल्ड थे। 6 टेस्ट मैच, 65 ओडीआई और 51 T20 मैचेस इन्होंने खेले थे। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा, हाउ मैनी इंडियंस हु एंटर द यूएस इलीगली were arrested from October 2022 to September 2023? अमेरिका सीमा शुल्क एंड सीमा सुरक्षा डेटा अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कितने भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं? तो भारत के 96,917 यहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया है अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने को लेकर। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के कौन? हीरालाल समारिया हैं। नई दिल्ली जहां पर गंगा उत्सव को ऑर्गेनाइज कराया गया। वेस्टर्न घाट जो कि केक्को बीन जो कि नई स्पीसीज है केक्को की यहाँ पर डिस्कवर की गई है। बांग्लादेश 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 को होस्ट कर रहा था। आर वैशाली फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल ये यहाँ पर जीत चुकी हैं। विराट कोहली जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ओडीआई क्रिकेट में
सेंचुरी बनाने का। और इंडिया वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज इंडिया में होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक जो कि 2023 अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को यहाँ पर रिलीज करता है, और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश जो कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है, और इस पर ऑब्जर्व किया गया कि इसके काफ़ी जगहों पर हेड की आकृति बनी होती है। आज के क्विज की बात करें, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की मेजबानी कौन सा शहर यहां पर कर रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों तक। धन्यवाद।